हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अगर हम इस टॉपिक के महत्व की बात करें तो यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इससे क्वेश्चन पीसीएस में, यानी कि जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें, यूपीएसआई में, यूपीपी में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी जीडी में आदि एग्जामों में क्वेश्चन बार बार बनते रहे हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो वह कमेंट बॉक्स में पूछने की पूरी कोशिश करिए, पूछिए। संभव हो पाएगा तो मैं आंसर ज़रूर करूँगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े डैम या बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना या बहुप्लस उद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुप्लस उद्देशीय परियोजना कहने का मतलब ये है कि इसका एक उद्देश्य न होकर के एक से अधिक उद्देश्य निहित हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके द्वारा ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इन पे जो नदियां होती हैं, जो डैम बनाया जाता है, उन डैम पर हम लोग टरबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं और टरबाइन मशीन के माध्यम से ही ऊर्जा का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। साथ ही साथ अगर हम सिंचाई के बारे में जानने की कोशिश करें कि इनके द्वारा सिंचाई कैसे होती है, इन पर डैम बनाया जाता है नदियों पे। सूखाग्रस्त एरियाज में, जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अगर पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता है। बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, पर्यटन के पर्पज़ से घूमते हैं, फिरते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो दुकानें होती हैं उन पे खर्च करते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे रोजगार का भी सृजन होता है। आगे देखते हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे यही डैम है, यही बांध है जो नदी पर बना हुआ है। इसी के माध्यम से हम लोग सिंचाई जैसी सुविधा, बिजली और पर्यटन जैसी सुविधाओं को विकसित करते हैं या प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं मयूराक्षी परियोजना। यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है या विकसित की गई है। साथ ही साथ यह पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर बनी है, साथ ही साथ उसका संबंध किस राज्य से है। तो उसका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। आगे देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। यह तुंगभद्रा नदी पर विकसित की गई है। साथ ही साथ इसका संबंध आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से है। यानी कि तुंगभद्रा जो परियोजना है उससे जो लाभ मिलता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों को मिलता है। आगे देखते हैं चंबल परियोजना। चंबल नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से है। यानी कि इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई और बिजली जैसी सुविधाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। यह परियोजना कृष्णा नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। आगे देखते हैं इडुक्की परियोजना। यह परियोजना पेरियार नदी पर विकसित की गई है जिसका संबंध केरल से है। यानी कि इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर विकसित की गई है। साथ ही साथ यह केरल राज्य में अवस्थित है, यानी कि लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य है। आगे देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। यह परियोजना भागीरथी नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में बना हुआ है भागीरथी नदी पर।
आगे देखते हैं माता टीला परियोजना। यह परियोजना बेतवा नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से है। यानी कि माता टीला जो परियोजना है उसका संबंध बेतवा नदी से, साथ ही साथ वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ प्रदान करती है। आगे देखते हैं कोयना परियोजना। यह परियोजना कोयना नदी पर बनी हुई है और इसका संबंध महाराष्ट्र जैसे राज्य से है। आगे देखते हैं रामगंगा परियोजना। इसका संबंध रामगंगा नदी से है। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यानी कि रामगंगा परियोजना से लाभ प्राप्त करता जो राज्य है उसका नाम उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं घाट प्रभा परियोजना। यह परियोजना घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है, साथ ही साथ इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। ये क्वेश्चन खूब बनता है कि नदी का नाम दे देगा या परियोजना का नाम दे देगा और नदी का नाम और राज्य का नाम पूछ लेता है। किस परियोजना का संबंध किस राज्य से है या किस नदी से है। आगे देखते हैं भीमा परियोजना। यह परियोजना पवना नदी पर बना हुआ है महाराष्ट्र में। यानी कि भीमा परियोजना का संबंध पवना नदी से है और यह महाराष्ट्र राज्य को लाभ प्रदान करता है। आगे देखते हैं कोसी परियोजना। यह परियोजना कोसी नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध बिहार और नेपाल के मध्य है। कहने की बात यह है कि इसका संबंध एक इंटरनेशनल यानी कि नेपाल से है, साथ ही साथ बिहार से है। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बिहार और नेपाल के बीच जो परियोजना साझा रूप में विकसित हुई है उस परियोजना का क्या नाम है, तो कोसी परियोजना। या पूछ ले कि कोसी परियोजना से कौन कौन से लाभ प्राप्त करते हैं, कौन सा राज्य या कौन सा देश, तो राज्य बिहार और देश नेपाल। यह भी पूछ सकता है कि कोसी परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है, तो इसका संबंध कोसी नदी से है। आगे देखते हैं गंडक नदी परियोजना। यह परियोजना गंडक नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य है। यह भी पूछ सकता है उस परियोजना का नाम बताइए जिसका संबंध भारत के 2 राज्यों से और नेपाल के मध्य है। कहने की बात यह है कि गंडक नदी परियोजना का संबंध बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य है। यानी कि एक इंटरनेशनल यानी कि नेपाल के साथ गंडक नदी परियोजना का संबंध है, उसका संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के साथ भी है। यह परियोजना गंडक नदी पर विकसित की गई है। आगे देखते हैं फरक्का परियोजना। यह परियोजना गंगा नदी पर विकसित की गई है। राज्य पश्चिम बंगाल है। यानी कि पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना विकसित की गई है। यानी कि लाभ प्राप्तकर्ता जो स्टेट है या राज्य है उसका नाम पश्चिम बंगाल है। आगे देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। नदी सतलुज नदी, राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यानी कि सतलुज नदी पर विकसित भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। आगे देखते हैं ब्यास परियोजना। यह परियोजना ब्यास नदी पर विकसित की गई है। इसके द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य हैं वह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब हैं। आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी पर विकसित की गई है। राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना से लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य हैं वह झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। यह परियोजना महानदी पर विकसित की गई है जिसका संबंध उड़ीसा से है। यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना से लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य है वह उड़ीसा है। आगे देखते हैं काकरा पार परियोजना। यह परियोजना ताप्ती नदी पर विकसित की गई है। यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यानी कि ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, माही जैसी नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं।
इन्हीं अरब सागर में गिरने वाली एक नदी ताप्ती पर काकरा पार परियोजना विकसित की गई है, जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। आगे देखते हैं तवा परियोजना। तवा नदी पर विकसित की गई है, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। यानी कि तवा परियोजना से लाभ प्राप्त करता जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है या एमपी है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका संबंध सतलुज या सतलज नदी से है। इससे प्राप्तकर्ता जो राज्य हैं, लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य हैं वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को लाभ प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं उकाई परियोजना। यह भी ताप्ती नदी पर विकसित हुई है, जिसका जो मुहाना है या जहाँ पे जल विसर्जित करता है तो अरब सागर है। इसके साथ ही नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती जैसी नदियाँ जो हैं इनके द्वारा अरब सागर में जल विसर्जित किया जाता है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर विकसित हुई है, साथ ही साथ लाभ प्राप्त करता जो राज्य है वह गुजरात है। आगे देखते हैं महानदी डेल्टा परियोजना। यह महानदी पर विकसित की गई है, साथ ही साथ इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। यानी कि लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य है महानदी डेल्टा परियोजना से, उसका नाम उड़ीसा है। अगर हम बात करें महानदी की तो यह भारत में पूर्व के तट यानी कि इधर बहने वाली नदी है, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में यानी कि गल्फ ऑफ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। आगे देखते हैं रिहंद परियोजना। यह रिहंद नदी पर विकसित हुई है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है यानी कि यूपी से है। यह रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है। आगे देखते हैं रंजीत सागर बांध परियोजना। यह परियोजना रावी नदी पर विकसित हुई है, इसका संबंध पंजाब राज्य से है। रावी नदी सिंधु की एक सहायक नदी है या सिंधु की एक टेरिटरी है। आगे देखते हैं सतलज परियोजना। यह परियोजना चिनाब नदी पर विकसित हुई है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। यानी कि जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ है सतलज परियोजना की। यह परियोजना चिनाब नदी पर विकसित हुई है, जो सिंधु की एक सहायक या टेरिटरी है। आगे देखते हैं नाथपा झाकरी परियोजना। नदी सतलुज नदी, राज्य हिमाचल प्रदेश। यानी कि सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना विकसित हुई है, जिससे लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य है उसका नाम एचपी है यानी कि हिमाचल प्रदेश है, न कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आगे देखते हैं पनामा परियोजना। नदी पनामा नदी, राज्य गुजरात। वो पनामा नहर नहीं है, पनामा नदी है जो गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है, जिससे लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य है वह गुजरात है। उस परियोजना का नाम पनामा परियोजना है। पनामा नहर वो अलग है जो इंटरनेशनल स्तर पे पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं मुचकुंड परियोजना। यह परियोजना मुचकुंड नदी पर विकसित की गई है, जिसका संबंध ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के साथ है। यानी कि मुचकुंड परियोजना से लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश हैं। आगे देखते हैं शारदा परियोजना। यह परियोजना शारदा नदी पर विकसित हुई है, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के साथ है। यानी कि शारदा परियोजना से लाभ प्राप्तकर्ता जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी है। आगे देखते हैं हसदेव बंगो परियोजना। यह परियोजना हसदेव नदी पर विकसित हुई है, जिसका संबंध एमपी से है यानी कि मध्य प्रदेश के साथ है। आगे देखते हैं शरावती परियोजना। यह परियोजना शरावती नदी पर विकसित हुई है, जिसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक राज्य के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है शरावती परियोजना के साथ। आगे देखते हैं वाण सागर परियोजना। यह परियोजना सोन नदी पर विकसित हुई है। यह सोन नदी
अपना जल गंगा में विसर्जित करती है, गंगा में बिहार जैसे स्टेट में। यह परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ प्रदान करती है, या बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य बाण सागर परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं। यह सोन नदी गंगा की एक सहायकी है या गंगा में जल विसर्जित करती है। आगे देखते हैं नर्मदा सागर परियोजना। यह परियोजना नर्मदा नदी पर विकसित हुई है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हैं उनका नाम मध्य प्रदेश और गुजरात है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, यानी कि भारत में पश्चिमगामी यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। इसके साथ ही ताप्ती, माही, लूनी और साबरमती जैसी नदियां जो हैं अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं या भारत के पश्चिमी तट पे अपना जल विसर्जित करती हैं। आगे देखते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। यह परियोजना चंबल नदी पर विकसित हुई है। इसका संबंध राजस्थान जैसे राज्य के साथ है। आगे देखते हैं जवाहर सागर परियोजना। यह भी चंबल नदी पर विकसित हुई है। इसका संबंध भी राजस्थान राज्य से है। कहने का मतलब ये है इसके पिछले वाले का संबंध भी चंबल नदी से था, इसके पिछले वाले परियोजना का संबंध भी राजस्थान के साथ था और इसका संबंध भी राजस्थान के साथ है। तो जवाहर परियोजना साथ ही साथ राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध चंबल नदी और राजस्थान राज्य से है। यह दो चीज़ें कॉमन हैं इन दोनों परियोजनाओं को लेकर के, इसे आप ध्यान रखेंगे तो याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं गांधी सागर बांध परियोजना। इसका संबंध भी चंबल नदी से है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है कि इसका संबंध मध्य प्रदेश के साथ है, न कि राजस्थान के साथ। तो ये एक कॉमन चीज़ नहीं है। मध्य प्रदेश यानी कि गांधी का संबंध मध्य प्रदेश से है, जबकि राणा प्रताप का और जवाहर जी का संबंध राजस्थान के साथ है। ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर विकसित की गई है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ है, यानी कि चिनाब नदी सिंधु की सहायकी है या सहायक नदी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना, इसका संबंध नर्मदा नदी से है। नर्मदा अरब सागर में जल विसर्जित करती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से जो लाभ प्राप्त करता राज्य हैं उनका नाम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। आगे देखते हैं दुर्गा बैराज परियोजना। नदी दामोदर नदी, राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी कि दुर्गा बैराज परियोजना से जो लाभ प्राप्त करता राज्य हैं उनका नाम पश्चिम बंगाल और झारखंड है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर विकसित हुई है। दामोदर नदी की बात करें तो इसे बंगाल का शोक कहते हैं। साथ ही साथ यह छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है। यह उरूर प्रदेश से बहने वाली नदी है, यह भी पूछा जाता है। साथ ही साथ यह पूरब की तरफ बहने वाली नदी है। इसके द्वारा जो जल है यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जल विसर्जित किया जाता है। आगे देखते हैं जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना, यह परियोजना गोदावरी नदी पर विकसित की गई है। तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी भारत के पूर्वी तट पर अपना जल विसर्जित करती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। दक्षिण की नदियों में सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र गोदावरी नदी की है। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और संभव होगा तो मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।